संभल की मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है। एएसआई ये कह रहा है कि संभल की मस्जिद में फिलहाल पेंट की जरूरत नहीं है। बता दें कल शाम को करीब 4:30 बजे एएसआई की टीम संभल की मस्जिद पहुंची थी, जामा मस्जिद, जहां पर ये सर्वे किया गया था कि क्या मस्जिद के भीतर पेंट की जरूरत है, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि रमजान से पहले वो वहां पर रंगाई पुताई कराना चाहते हैं। लेकिन एएसआई ने साफ कर दिया है कि फिलहाल संभल की मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है और इसी को लेकर आज कोर्ट में रिपोर्ट भी देगी एएसआई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट देगी एएसआई। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग कर रहा है क्योंकि रमजान करीब है, रमजान शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में वहां पर व्हाइट वॉश की जरूरत है। जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, एएसआई ने साफ कर दिया है कि पुताई की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है मस्जिद के भीतर। हिंदू पक्ष की जो दलील थी, हिंदू पक्ष कह रहा था कि छेड़छाड़ की जा सकती है, उसको भी ध्यान में रखा गया। आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर पहले ही सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुई और सबसे पहले एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर एएसआई के द्वारा बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सभी ने देखा कि किस तरीके से निरीक्षण जो है वो एएसआई की टीम ने किया। 3 सदस्यीय एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुंची, 1 घंटे वहां पर निरीक्षण किया, तमाम जो फोटो और वीडियो है उसकी रिकॉर्डिंग की गई और जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी है उसमें उन फोटो और वीडियोस को भी अटैच किया गया है। बाकायदा रेफरेंस के तौर पर उन फोटो वीडियो को बताया गया है कि जो मुख्य दरवाजा है उसकी स्थिति किस तरीके से है, वहां पर किन किन जगहों पर पेंट हुआ और किस कलर का पेंट हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कोर्ट के सामने रखा। हमने देखा कि एएसआई की टीम जब शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुंची तो मुख्य जो गुंबद है उसके नीचे भी फोटोग्राफी की गई और साथ ही मुख्य फर्स्ट फ्लोर पे जाकर वहां पर भी वीडियो और फोटोग्राफी कल एएसआई की टीम द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यही है कि एएसआई की टीम द्वारा कोर्ट में यह बोला गया है कि अभी पेंट की जरूरत शाही जामा मस्जिद को नहीं है। जो रंगाई पुताई के लिए याचिका डाली गई थी उसकी जरूरत अभी नहीं है। और कल जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एएसआई के अधीन ये इमारत जो है वो आती है, एएसआई को खुद फैसला करना होगा कि वहां पर पेंट करवाना है या नहीं करवाना, इसीलिए एएसआई की टीम यहां पर पहुंची थी। बिल्कुल जतिन, आप बता रहे हैं कि आखिरकार एएसआई की तरफ से क्या दलील रखी गई, क्या बात एएसआई ने रखी है, लेकिन अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष आगे क्या करता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो लगातार मांग कर रहा है कि हमें रंगाई पुताई करनी है। जतिन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सवाल दोहराइए प्लीज। जतिन, एएसआई की तरफ से दलील रखी गई, एएसआई कह रहा है कि पेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष आगे क्या स्टेप उठाता है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार मांग कर रहा था। बिल्कुल देखिए, एएसआई की तरफ से साफ तौर पर यह बोला गया और अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है। कल जिस तरीके से टीम लगातार निरीक्षण कर रही थी उस पूरी इमारत पर, क्योंकि वो एएसआई के अधीन ही आती है, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोला था कि एएसआई खुद जाकर वहां पर मुआयना करे, एक डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार करे। लेकिन एएसआई ने जो डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार की है उसमें साफ तौर पर बोला है कि शाही जामा मस्जिद में किसी भी तरीके की। और खबर दिल्ली से, दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैग रिपोर्ट में खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों करोड़ पाई गई। देखिए, कोरोना काल में केंद्र से जो 360 करोड़ रुपए मिले थे वो भी खर्च नहीं किए सरकार ने, और साल 2016 से 22 तक स्वास्थ्य विभाग 2623 करोड़ खर्च नहीं किए गए। दिल्ली विधानसभा में क्या रिपोर्ट आज और रिपोर्ट पेश होगी, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कैग रिपोर्ट आज पेश होने वाली है। सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शराब घोटाले का जिक्र भी हुआ था। शराब घोटाले के बारे में भी बताया गया, कैसे आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब घोटाला किया गया और अब कोविड काल में भी केंद्र से मिले 360 करोड़ खर्च नहीं किए गए, स्वास्थ्य का पूरा फंड इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये कैग रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया और आज कई बड़े खुलासे एक बार फिर से इस कैग रिपोर्ट में, और जो कि चौंकाने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता का पैसा कहां गया और किसने इस्तेमाल किया। 2016 से 22 तक फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है। स्वास्थ्य को लेकर एक कैग रिपोर्ट है जिसमें खुलासा, जो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में जानकर सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार थी वो बड़े बड़े दावे करती थी कि हम कट्टर ईमानदार है, और कट्टर ईमानदारी यहाँ पर अनामिका ये कहां पर है, जो हम देख रहे हैं कि कैसे कैग रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं।
तो बता दें आपको, एक तरफ विधानसभा के सत्र के दौरान कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर अब जो जानकारी मिल रही है, रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कैग रिपोर्ट को लेकर, जिसमें दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को लेकर यह खुलासा किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों करोड़ की अनियमितता हुई है। स्वास्थ्य विभाग जो सबसे पहले सत्येंद्र जैन के पास था, उसको लेकर यह खुलासा किया गया, क्योंकि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई। यह कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा, और उसी विभाग में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सैकड़ों करोड़ की अनियमितता हुई है। तो स्वास्थ्य से खेल और खर्च में आम आदमी पार्टी फेल है। देखिए, आपको बता रहे डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट फंड कितना था, 371 करोड़ 6 लाख रुपए, और खर्च कितना किया गया आप यहां पर देखेंगे, 68 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किया गया। बाकी बचा हुआ पैसा कहां पर गया, इस सवाल खड़ा होता है, और आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि रिपोर्ट पे लगातार खुलासे हो रहे हैं। दवाई और सप्लाई की जानकारी आपको दे, फंड मिला था 119 करोड़ 85 लाख रुपए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ महज 83 करोड़ 14 लाख रुपए ही खर्च किए गए। मानव संसाधन की बात करें, फंड था 52 करोड़ रुपए, और यहां पर आप देखेंगे खर्च सिर्फ 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो स्वास्थ्य से यहां पर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, जिसके बारे में बार बार आम आदमी पार्टी की वो सरकार, अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी, कहती थी हम काम कर रहे हैं। आईएससी और बीएससी की बात करें, फंड 6 करोड़ 93 लाख, और खर्च यहां पर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख, यानी कि यहां पर भी लाखों की धांधली हुई है। ये खुलासे हुए। बाकी की आपको जानकारी दे रहे हैं, अन्य की जानकारी दे रहे हैं। 61 करोड़ 11 लाख, और यहां पर खर्च हुआ है 57 करोड़ 11 लाख। ये रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता रहा है कि आज ये खुलासे होने वाले हैं, और जिसके बाद कट्टर ईमानदारी की जो छवि थी वो यहां पर धूमिल हो गई है। और विवेक इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अहम खुलासे हुए हैं, रिपब्लिक भारत के पास खास जानकारी, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खुलासा, बड़ी अनियमितता। बिल्कुल, दो तरह के सवाल हैं। एक तो है कि पैसे फंड थे और उसे खर्च नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ से कि जो अमाउंट बचे उनका क्या हुआ। दोनों सवाल एक साथ पूछे जा रहे हैं, जिनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। आप देखेंगे 2000 करोड़ से अधिक का यहां पर घोटाला सामने आता है। सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जो काम को लेकर के, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप पार्टी बराबर अपनी उपलब्धियां गिनाती रही, लेकिन उसमें आप देखिए क्या होता है कि 600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग होती है, ये 300 कुछ करोड़ रुपए जो है वो खर्च नहीं कर पाते, और जो बचते हैं, यहां तक कि मास्क और सैनिटाइजर की जहां तक बात होती है, वहां भी घोटाले नजर आते हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट को अगर पढ़ जाएं, लाइन बाय लाइन पढ़ जाएं, तो 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की रिपोर्ट में आपको सिर्फ धांधली नजर आएगी, और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए गए। फिर भी आप पार्टी अपने आप को उम्मीदवार ऐसी पार्टी बताती रही जो साफ सुथरी छवि की है और कहीं भी कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन जो ये दाग है उस कहीं से भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये दाग बहुत गंदे हैं जो कि आप पार्टी और उनकी कार्यप्रणाली पर लगते हैं, तत्कालीन सरकार पर लगते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि खासकर कोरोना काल, जिसकी खूब चर्चा होती है, प्रधानमंत्री इधर से कहते थे, बीजेपी कहती थी कि हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए, लेकिन यहां जो पैसे आपको दिए गए थे, आप पार्टी को दिए